साथ हो जाए, सुदामा के साथ मित्रता हुई। सुदामा उनको अपने साथ लेके शरण करते थे और कृष्ण जानबूझकर उससे सेवा लेते हैं। छोटा बच्चा हो ना तो मम्मी कहता है मम्मी पीठ में थोड़ा खजवाड़ कर देना, माथे पे खुजली कर देना, हाथ घुमा देना। कृष्ण को ऐसी आदत थी। यशोदा माता ने भी डाल रखी थी। भगवान जब सोते थे तो घुंघराले बालों में माता अंगुलियां घुमाती थी, पीठ पर हाथ घुमाती थी और तब भगवान शयन करते थे। आज यहाँ पे भी भगवान उसकी सेवा ले और पीठ में हल्के हल्के हाथ अंगुलियां घुमा रहा है, बालों में घुमा रहा है, कृष्ण को निंदा आ जाए। और ऐसा करते करते स्पर्श करते करते कृष्ण से प्रेम हुआ, बहुत प्रेम हुआ। सुदामा हर वक्त कृष्ण 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 करा करते, सतत कृष्ण में चित्त रहने लगा सुदामा का। बड़े ये जो कथा है चावल की, ये तो भागवत में तो नहीं है, भागवत में कथा नहीं है। कालांतर में कथाकारों ने इसको स्वरूप दिया और इसमें आनंद भी है तो बुरा नहीं है, पर मूल भागवत में सुदामा के चावल की कहीं कोई उल्लेख नहीं। और माँ जगदम्बा हाथ पकड़ लेने सवाल में, जगदम्बा तो और ज्यादा, कृष्ण ज्यादा तो माँ जगदम्बा देने को तैयार होती है, हाँ, उदारता के साथ। तो ऐसा है। तो जो कथा है कि सुदामा उसके साथ रहते थे। एक बार सबको कार्य दिया जाता है तो माता जंगल में जाइए, समिधा के लिए, रसोई के लिए, हवन के लिए लकड़ियां चाहिए, आप ये कुल्हाड़ी ले जाए और लकड़ियों की शाखा को काट डालें। कभी भी वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, उसकी जो डालियां सूख गई उसको काटना चाहिए। तो मुझे किसी ने प्रश्न किया था, मैंने कहा था कि अपन तुलसी को तोड़ते हैं तो पाप नहीं लगता है? तो मैंने कहा माँ का दूध पीते तो पाप लगता है? नहीं लगता है। जैसे माँ का स्तन पान करके हम बड़े होते हैं, ऐसे तुलसी माता को भगवान को अर्पण करे, स्वयं प्रसाद में लेने से कोई पाप लगता नहीं। दूसरा, अमुक दिनों में तुलसी को ना तोड़े, ये सही बात है, पर भगवान जी को अर्पण करने के लिए वाइफ 24/7 365 डेज अपने पति के लिए तैयार होती है, वह कभी मना कह सकती। ऐसे तुलसी माता भगवान जी के लिए कभी भी अर्पण कर सकते हैं। पत्नी अपने पति के लिए सेवा में सदैव तक तैयार रहेगी, तो भगवान जी के लिए अर्पण करना हो तो कोई बाधा नहीं है। स्वयं की औषधि के लिए, चाय में डालने के लिए या किसी कार्य के लिए नहीं लेना चाहिए, तो अपमान है तुलसी माता। भगवान जी को अर्पण करो, माँ तुलसी प्रसन्न होती है। उसके बिना तो भगवान जी स्वीकार ही नहीं करते। राधा रानी स्वयं भी भगवान जी को प्रसाद देते न तो तुलसी डाल के देती है, उनके बिना भी। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, श्री राधा, जीवन धन राधा, श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा, श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। एक बार राधा जी बैठी थी, भगवान जी के पास बैठे थे कृष्ण, तो पत्नियों को अक्सर आदत थी प्रशंसा सुनने की। वो केवी लागू पति को जो मैं कैसे लगता, भगवान ने राधा जी को कहा बड़ी सुंदर लगती, क्या बात।
तो कहते नहीं फिर भी कोई उपमा दीजिए। अरे चंद्रमुखी लगते हैं। प्रेमी प्रेमी का पहले तो चंद्रमुखी जैसी लिखती है, चांद सी महबूबा होती है। પછી પરણી जाए 1 साल हो जाए फिर सूर्यमुखी, और 2-3 बच्चे हो जाए फिर ज्वालामुखी। पहले कुमार के बाद तो चंद्रमुखी, घर में आ जाए साल भर हो जाए फिर सूर्यमुखी, क्योंकि डिमांडें चालू हो जाती है, अधिकार हो जाता है, और 1-2 बच्चे हो गए फिर बम ज्वालामुखी। भगवान ने कहा राधा जी अब चंद्रमुखी लगे। तो राधा जी को नाराजगी लगी, क्या बात कर, चंद्र में तो दाग है, मैं चंद्रमुखी लगती हूँ, अब से बोल मैंने तो खिंचा गया। और माता बहने जल्दी थोड़ी ही प्रसन्न होती है। हाँ। उनकी जिद बहुत भारी थी। एक पति पत्नी की झगड़ा होता, पत्नी बोले ना 8 दिन तक नहीं बोला, बेचारा वो सूख के काटा, मेरी मैडम बात ही नहीं करती, बोलना पड़े, काम करे पर नाराज होते, पर रुमाल की जगह रुमाल, साबुन, ब्रश, टिफिन सब एक डेट मिले, पर बोलना बंद, बोले बेचारा कंटाल गया। उसने फिर बोलवाने के लिए आइडिया किया, अपनी पत्नी को उस वक्त पत्र लिखा सुबह मुझे 4 बजे की फ्लाइट है, जगा देना, क्योंकि जगाने के लिए तो ये मुझे बोलेगी। चिट्ठी रखी, सुबह 9 बजे सूर्य पर उठा है, सूर्य भगवान उठा, अरे कि मेरी फ्लाइट में झगड़ा करने लगा, तू बोली नहीं, उसने तो क्या उठा, उस पर लिखा था सुबह के 4 बजे उठ जाओ। तू नहीं बोल, होता नहीं बोलू तारी बात तू बोले, तू चाहता कि मैं बोले बोलू, नहीं तू बोल तो फिर मैं बोलू। तूने चिट्ठी दी तो मैंने भी चिट्ठी पकड़ाई है, तूने नहीं पढ़ी, मैं क्या करूं, 4 बजे उठ जाओ, अरे होता रही तो जल्दी से इनकी जिद जाती नहीं। सुदामा भगवान के भक्त है, हम भक्त है, सुशीला उनकी पत्नी है। जब सांदीपनि ऋषि में थे तब लकड़ियां काटने गए, ऐसा है, और फिर लकड़ियां काटने गए तब भगवान ने विचार किया मेरे 52 दिन पूरे हो रहे, 54 दिन, और मुझे ये शाला से अब जाना है, इसने मेरी इतनी जान सेवा की है, और जो मेरी सेवा करे उसी में अचल संपत्ति। कोई नो बार न राखे मुरारी, आपे ब्याज सिके गर्तवाड़ी, कोई नो बार न राखे मुरारी, आपे ब्याज सिके गर्तवाड़ी, पहले उब जानू कंदन भगवान अनंत देंगे। द्रौपदी ने खाली चिंदी बांधी थी, और भगवान ने 9,999 साड़ियां अर्पण की। भगवान अनंत है, तू 1 रुपया देगा तो 1,00,000 रुपया देगा गरीबों की। भगवान अनंत देते। तो सुदामा वो लकड़ी काटने गए, भगवान जी चाहते कि आज मैं इसको थोड़ी परीक्षा लूं, क्योंकि माता बहन मटकी लेना जाते 100 रुपये की मटकी तो भी खट 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 ठोक बजा के लाती, ऐसे लाती। तो हमारे 1,500 की मटकी को भी भगवान जी परीक्षा लिए बिना स्वीकार करेंगे। परीक्षा तो लेंगे कि मैंने इसको दिया, इसका भाव मेरे साथ कैसा है। तो भगवान ने संरचना की, इंद्र को आदेश दिया, और बरसात होने लगी, तूफान और आंधी के साथ भयंकर बरसात। और वो भी कब, जब वापस आना था। सुबह से गए, संध्या हो गई, हाँ संध्या काल में वापिस मुड़ना था, तभी अंधकार छा गया और बरसात भयंकर, कमर तक पानी आ गया, और पानी में बिच्छू, सर्प, नाना प्रकार के कीट तैर करके आ रहे, लकड़ी आ रही, पत्ते आ रहे, कीचड़ आ रहे।
अच्छा पानी जंगल में भर जाए तो फिर रास्ते दिखते नहीं गए, क्योंकि जंगल के रास्ते छोटे छोटे रास्ते होते हैं जो पशुओं के द्वारा मनुष्य के द्वारा बनाए होते हैं। वापस आने का रास्ता कोई दिखा नहीं, दिशा भ्रम हो गया क्योंकि सूर्य ने ढक लिया था। कहा कौन सी पूर्व दिशा है कौन सी पश्चिम, अंधकार में कुछ पता नहीं चला। तब सुदामा ने कहा कृष्ण अब हम वापिस नहीं जा सकते, रात्रि हमें विश्राम करना, जब भी ऐसा हो जाए जाओ वही विश्राम करो, फिर दौड़ो मत, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें ढूंढने वाला फिर वहां आ जाएगा, नहीं तो आप भटक जाएंगे। हम इसी स्थान पर रुकते, हमें ढूंढते हुए वो लोग आ जाएंगे और ले जाएंगे, रात्रि विश्राम करना पड़ेगा। सुदामा ने इनको भगवान जी को अपने कंधे पे चढ़ा के एक वृक्ष था उसके पीछे 3 डालियां थी वहां बिठा के, कृष्ण आप यहाँ बैठे, बाजू के जो वृक्ष है वहां पर स्थान है, मैं वहां बैठ जाता हूँ और जब तक मैं ना को आप न उतरे पानी कम हो उसकी बात करेंगे। और वो दूसरे वृक्ष पे चल रहे, कर तुम अन्यथा कर तुम प्रभु लीलाधारे, लीलाएं करते हैं। और इसको भूख लगी ब्राह्मण सुदामा को, और उसने गुरु माता ने आते वक्त चने दिए थे। संतों का ऐसा भाव है कि चने, एक विधवा माँ थी, उसने अपना बच्चा सांदीपनी में रखा हुआ था, तो कैसे मांग के ला के सेक कर वहां दक्षिणा में देने के लिए अपने घर में रखे थे। और एक चोर आता है, वह उस झोपड़ी को तोड़कर चने चुरा लेता है, और वही चने उसका भी बेटा चोर का भी सांदीपनी था, तो वो यहाँ बैठ कर गया था। तो माँ जब विधवा घर आई तो चने नहीं मिले, तो उसने श्राप दिया कि मैं पतिव्रता नारी हूं, मेरे पति के मरने के बाद में किसी पर पुरुष को स्पर्श नहीं किया, जिसने भी मेरे चने लिए वो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, उसके घर में अन्न के फांके हो जाएंगे, वो जीवन में कभी अन्न पाएगा, ऐसा श्राप था। तो सुदामा त्रिकालज्ञ है, तो उनको पता था क्योंकि कृष्ण के साथ रहते, तो उनको पता था कि ऐसे एक ये भाव है, तो उन्होंने सोचा भगवान जी खाएंगे तो वो दरिद्र हो जाएंगे, तो पूरा ब्रह्मांड दरिद्र होगा, इससे तो अच्छा मैं खा लूं, मैं एक भिखारी लूंगा, संसार बच जाएगा। एक भाव संतों का है, ठीक है। एक दुर्वासा का श्राप की भी कथा है, पर समय अभाव में तो दुर्वासा ऋषि यहाँ मांगने आते हैं और उसको तो कुयोग से मांगते, अपने पास कुछ था नहीं थे कि गुरुजी आप जाइए, अभी मेरे पास कुछ है नहीं। दुर्वासा चले गए, बीच में गए, फिर विचार आया कितना बड़ा आश्रम और मुझे देने के लिए कुछ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नेत्र बंद किए तो उनके दिमाग में चने की पोटली आई, तो उसने वापिस आके श्राप दिया कि माँ इतना सब कुछ है, तुझे तेरे पुत्र प्रिय है, उनके लिए चने रखे, मुझे नहीं दिए, जाओ मैं श्राप देता हूँ, जो भी चने खाएगा वह दरिद्र, किसी दो कथा। तो भूख लगी तो करण चालू किया। अच्छा चना बादाम काजू ऐसे होते गए, कभी पेट भरता है निचालते था, हाँ बैठ के खाओ तो जल्दी पेट भर जाए, पर ये चीजें ऐसे खाते रहो जीवा चलती रहती है, पूरा खा लिए। अच्छा कुछ चीजें खाने से आवाज आती है, मन में शांति और इसमें करोड़ करोड़ चबाने की आवाज आ रही, कृष्ण सुने उसको, कोई खाता हो तो उसकी आवाज सुन के हमें भी भूख लगे, कृष्ण भगवान हाथ सुनते उनको बता लगे कुछ खा रहा है, अंतिम चना खा गए। अच्छा ये भागवत में नहीं है, मैं पहले कह रहा हूं, ये संतों के द्वारा रचित कथा है, भागवत में ये नहीं। तो अंतिम खा गए, तब कृष्ण ने पूछा मित्र भूख लगी है, और इसको सुना, देखा कहीं कुछ नहीं, पोटली खत्म। कृष्ण कहा कि सुदामा ने कहा कृष्ण कुछ भी नहीं है, और कैसे कुछ भी नहीं है, हम निकले तब गुरु माता ने वो 2 मुट्ठी चना दिया था आपको, भाई जहाँ भूख लगे प्यास लगे खा पी लेना, पानी पी लेना, जंगल में जरूर का खा लेना, तो उसमें से मुझे कुछ दीजिए मेरे हिस्से का। देखा अरे बाप रे कुछ भी नहीं है, सच्ची कह रहा हूँ, आपको ऊपर चढ़ाने गया ना, पोटली खुल गई, चने पानी में बह गए, कुछ भी है। भगवान ने कहा कि अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, संसार में कहीं पाप किया हो और भगवान जी के सामने आके माफी मांगो तो भगवान क्षमा
कर देते, पर भगवान के ही सामने अपराध करो, भगवान का ही, तो फिर कोई कौन? पुण्य क्षेत्र कृतम पापम भद्रने को भविष्यति। तो भगवान के सामने झूठ बोला, भगवान ने कहा मूर्ख, तूने आज मेरे सामने झूठ बोलकर अपने भाग्य में दरिद्रता लिखा, वरना मैं तो तुझे अनंत देने वाला था। फिर तो भगवान ने कुछ कहा नहीं। दूसरे दिन गुरु जी और शिष्य आए और उनको और लकड़ी को लेवा ले गए, और उस दिन प्रभु ने फिर वहां सांदीपनि ऋषि के वहां विदाई लिए। सांदीपनि ऋषि की पत्नी और उधर खड़े थे, भगवान ने गुरु दक्षिणा की बात कही। सांदीपनि ऋषि की पत्नी होशियार थी, उन्होंने कहा मैंने सुना है कृष्ण सर्वज्ञ है, सब कुछ दे सकता है, बड़े बड़े कार्य किए, अपना बेटा जो समुद्र में बह गया था आप उसे वापिस मांगिए ना गुरु दक्षिणा। और संदीपनि ने वही बात कृष्ण को कही, और कृष्ण भगवान ने समुद्र में जाकर ललकारा। समुद्र का मैंने नहीं लिया, पर मेरे राक्षस का उत्सव को आप देखिए, वहां जाके तो शंख में वो रहता था, शंखासुर का वध करके भगवान ने शंख को हाथ में लिया। उसके बाद भगवान वहां यमपुरी में जाते हैं, और यमपुरी में वहां से इसके पुत्र को लाकर वापिस देते हैं गुरु दक्षिणा। तो सुदामा की इनकी मित्रता थी। सुदामा की शादी हो गई, सुशीला, 4-5 बच्चे। भगवान जी की ऐसी महिमा है, जहाँ बहुत सारा धन हो ना, वहां कोई खाने वाला नहीं होता। टाटा के वहां कोई बेटा, बहुत सारी संपत्ति वहां शेर माटी ने कोट हो, वहां कोई संतान नहीं होती। और जिनपे का खाने के फांपे पड़े, फुटपाथ पे रेलवे पे, 2 बच्चे आगे भीख मांग रहे, 2 पीछे मांग रहे, 2 पेड़ में हैं, 2 पेट, एक हाथ पेट में, देन बापा देन बापा, पूरी क्रिकेट की टीम चलती है। भिखारियों उनको भगवान जी से पुत्र मांगने पड़ते नहीं, क्यों? क्योंकि पापी तो वहीं जन्म लेगा ना, पापात्मा कहाँ जन्म लेगा वही। जय जय श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद भगवान ने वहां से यहाँ द्वारिका आए। फिर तो आपको पता है भगवान जी शादी की, जब प्रभु ने शादी की रुक्मिणी माँ के साथ, तब ब्रह्मांड के सभी चराचर जीवों को आमंत्रित किया था, और खासकर सभी भूदेवों को। ब्राह्मण में ब्राह्मण सबुखवासित बाहुरा जन्म, ब्राह्मण है वो भगवान के मुख से प्रकट हुआ। तो ब्राह्मण का कर्तव्य भगवान क्या प्रचार प्रसार करे, धर्म का ज्ञान सबको दे, और पेमेंट की चिंता करे नहीं। LIC एजेंट कभी पेमेंट की चिंता करता है क्या? तो आपके पास आएगा, 10 बार आएगा, और आपका तू नाम लिखा दे, पैसे नहीं तो मैं पहली किस्त तो मैं भर दूं, पर तू नाम लिखा दे, उनको पता है अपना तो कट के आएगा वहां से। यो ब्राह्मण को भगवान जी की सेवा करनी चाहिए, अनायास प्रभु उसका सब कुछ देते हैं, न मैं भक्त बन सकता। और योगक्षेम में भगवान ने गीता में कहा, जो मेरे साथ रहता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, उसको कहीं मांगने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो
सुदामा को बुलाया था लक्ष्मण के विवाह में, पर सुदामा जी गए नहीं। फिर भगवान जी के पहले ही, भगवान जी क्या बात करो, अपने 10 साल पहले शादियां होती तो पूरा वीक 3-3 4 दिन बारात रहती थी। पहले दिन आती थी, दूसरे दिन, तीसरे दिन रोकते थे। आज तो 4 घंटे में फटाफट कोई विधि विधान होता, तो पहले तो रोका जाता था। भगवान जी के लग्न में तो साल भर उत्सव चला था माधोपुर में। अच्छा, माधोपुर में आज भी आप जाओगे ना, बड़ा डॉलरिया छे। माधोपुर के एक घर से व्यक्ति अमेरिका में करोड़ोंपति है, क्योंकि उन्होंने मां जगदम्बा की शादी कराई। उसके पीर के बने, क्योंकि लक्ष्मी माता तो भाग के आई थी, तो कोई था नहीं। हाँ, माधोपुर में आप जाओगे सभी वो 1000 हाथ वाली माँ है, आप उसको पूछ दोगे तो वो अंदर थी। अब तो माँ को ही मूर्ख बनाते हैं। पावली लेने सुदामा गए नहीं, पर सुदामा के पास में एक ब्राह्मण रहता। अच्छा, जो व्यक्ति घर की परवाह नहीं करते, टेंशन नहीं करते ना, वो जाड़े और मोटे होते, पहलवान होते। हाँ, जो घर की परवाह नहीं करते, ऐसे पुरुष। हाँ, मैंने बेचारी पत्नी को टेंशन करके कैसे हो जाए, जिसको घर जा जो जवाबदारी लेगा उसको सुख प्राप्त होना नहीं प्रभु, राधे राधे। पर ये एक निशानी है निर्भीक होने की, स्वच्छंद होने की। जो टेंशन नहीं लेता है वो खली पहलवान जैसा होता है, खाओ पियो मजा करो। तो सुदामा को बुलाया, वो गए नहीं, पर उसके पास में जो था ब्राह्मण खा पी के लठ मारे, उसकी पत्नी बेचारी और 2-4 बच्चे, और वो जो आमंत्रण आया तो वो तो ब्राह्मणों के मुखिया के पास आया, तो उसने कहा था कि सभी ब्राह्मणों को द्वारकाधीश ने माधोपुर में बुलाया, सभी गए थे। इसको उसकी पत्नी ने जबरदस्ती भेजा था, और ये भी भोजन पट्ट तो चला गया। वहां गया, 6 महीने तक आया नहीं। तो पड़ोस की जो बेटी थी उसने वहां दूसरे संबंधी के साथ संदेशा भेजा कि 6-6 महीने से वहां पड़े हो, रोटियां तोड़ रहे हो, यहाँ मैं बच्चों को संभालूंगा, घर का काम करूं, छोटी मोटी खेती बाड़ी है, आप आए हो 24 घंटे में घर आना, नहीं तो घर में घुसने दूंगी। बहन का आरा गया, तो जो मैसेज गया, चिट्ठी भेजी थी, तो उसको पता लगा, तो बेचारा डर गया कि हाय राम, यहाँ तो कुछ दिन के मेहमान है, कभी तो जाना जल्दी घर लेके, तो अपनी तो छत भी छिन जाएगी, पत्नी भी छिन जाएगी। बेचारा घर आया, चलते चलते कोई रात गौ उच्चारण का लकड़ी पर था, पकड़ा कि आज तो देख लेते, मैं परेशान हो रही है। तो क्रोध में आके खड़ी हो गई। ब्राह्मण ने दूर से देखा तो विचार क्या कि ये तो काया पलट रही है, अभी तो लक्ष्मी दिख रही थी, अब साक्षात चंडिका बन रही है। ये झगड़ा करेगी, इसका क्रोध है, और सुबह सुबह अपना दिन बिगड़ जाएगा। और देखो, पुरुष बाहर गया हो ना, आपको पता हो पुरानी माता बहन एक आटे वाली डब्बी होती है तांबे की, जिसमें चूनी और छोटी छोटी नागिनें रखे जाते हैं। कुछ घरों में है, अभी भी होगी। पूछते कहा झगड़ा बाद में करने, देख मैं कुछ लेकर हाथ में एक चमकती डब्बी देखी, तो उसने कहा तो अभी झगड़ा आ जाए। जैसे ही पास में आया तो डब्बी दी, तो डब्बी देखी, तो उसने डब्बी खोली, उसमें सोने की पिंस थी, आल पिंस, कांचनी, सोने पूरी डब्बी भरी सोने की। तो इतना तेरे सोने की डब्बी कहाँ से? आपको तो मंत्र मंत्र आता नहीं, कोई चोरी वोरी की क्या? हाँ, कितने लोग दर्शन जाते हैं या कथा में जाते हैं, जो जूते चेंज करने के लिए जाते हैं, बिना पहनने में आ जाए, कितने ऐसा मंदिर में पैसा। आप कहीं चोरी करके नहीं लाए, इतना सारा कैसे, आपको तो मंत्र भी नहीं आता। तब उसने कहा कि मैं द्वारिकाधीश की शादी में था, तो रोज ब्राह्मण को सुबह चाय पानी नाश्ता, दोपहर में भोजन, शाम को, और प्रत्येक भोजन के पास पानी का बीड़ा दिया जाता, और पान के बीड़े में ये सोने की कांच। तो मैं इसको निकाल कर डब्बी में रख देता था। 6 महीने में इतनी भर गई। तब उसने कहा अरे तो फिर 6 महीना और रहना था,
मुझे क्या रहूं, आपका मैसेज ऐसा था, मैं तो घर टूट जाए, जाना पड़ा। और सुशीला जी ने उस दिन सुदामा जी को भेजने के लिए मन में दृढ़ संकल्प में अन्न बनाना, खिचड़ी बना दी। फिर तो सुदामा जी आए, शाम को राधे कृष्ण कराते बैठे, पानी देने के बाद कहा, नाथ कल आप द्वारिकाधीश के दर्शन करने जाओगे, पक्की बात। क्योंकि मैं कैसे जाऊं, उनकी शादी हुई है, मैं बड़ा हूँ, उनकी पत्नी तर्क पर करे तो मुख दिखाई देने का टका भी अपने घर में है। दूसरा, वो बहुत बड़े राजा दिख रहे, मैं तो छोटे हाल, मुझे यदि वो देखेंगे तो उनका अपमान होगा कि इतने बड़े राजा का मित्र, ऐसा मित्रता समानता में होगी। सुदामा की पत्नी का आपको भक्त बन के जाओ, दास बन के जाओ, कौन कहता है मित्रता निभाओ, आप ऐसे ही चले जाओ, ऐसे जा सके, और मेरे पास कुछ है नहीं। तब यूँ कहते हैं सुदामा की पत्नी ने 2-4 गहनों से वो धान लाया, कूट के अपने हाथों को हुआ बनाया और अपने वस्त्र में पोहे बांधकर सुदामा को दिए। सुदामा जी वहां से निकलने को विचार करते, तब मन में ऐसा भाव आया सुदामा जी को, ये संत कहते कि अपन एक काम करें, यहाँ से चले जाएं, वापिस आना ही नहीं है, साधु बन जाएं, ताकि ये मेरे बच्चों को तो ये संभालती है, मेरे रहने का क्या प्रयोजन है, मैं भगवान को कैसे मुंह दिखाऊं। सुदामा की पत्नी को अपनी पति का ये विचार पता चल गया। अंदर से कृष्ण की मूर्ति थी जिनकी पूजा करते थे, वो लाए, हाथ में दिया सुदामा को और कहा, कसम खाओ इसकी, आप कृष्ण के दर्शन करके वापिस घर पधारो। सुदामा को इसको कैसे पता चला, कृष्ण की मूर्ति के सगुन का देवी, सच्ची में जाकर वापिस आऊंगा। बस फिर तो निकले वहां राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण करते करते वह उस गांव के नगर के बाहर गए होंगे और सुबह 2 रथ द्वार पर आके खड़े होते, सोने के रथ जिसके रोशनी सूर्य की टकरा कर घर में आ रही है। सुदामा के घर में प्रकाश है, माता सफाई कर रही थी और वहां से दिव्य पुरुष उतर के आते हैं झोपड़ी के पास और कहते, सुदामा का घर यह है। सुदामा की पत्नी ने द्वार खोला है, दिव्य पुरुष को देखकर कि आप कौन? कि मैं अक्रूर हूं, ये उद्धव जी हैं, हम कृष्ण के मित्र हैं। ओहो, कैसा आना हुआ कि कृष्ण भगवान ने हम कुछ उपहार भेंट भेजा है। सुदामा मित्र है, वो शादी में पधारे नहीं, लग्न में, तो भगवान जी ने उनके लिए नेक भेजा है, भेंट भेजी। दोनों रथ को बाहर देखा तो आश्चर्यचकित हो गए, अरे मैं अपने पति को अभी गए बुला के लाऊं। उद्धव जी अक्रूर जी मना कहा, ना बुलाने की जरूरत नहीं है, आप इसको रख ले, हम भी जाके उनको रास्ते में ले लेंगे। सुदामा की पत्नी पास में आए, रथ के आभूषण वो सब देखकर तो सुदामा की पत्नी ने कहा, आप दोनों दिव्य पुरुष से बुद्धिमान है, मुझे ये बताइए मेरी झोपड़ी में ये वस्तु रखने योग्य है? ये वस्तु क्या और मेरी झोपड़ी कहाँ? ये महल में रहने योग्य वस्तु है, भगवान कृष्ण ने अपने स्तर की वस्तु भेजी और यहाँ ये रखने योग्य, आप वापिस ले जाइए। नहीं हम मैं वापिस तो नहीं ले जा सकता, कृष्ण ने कहा छोड़ के आना। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप वापिस ले जाइए, यह स्थान ऐसा नहीं है, या फिर कृष्ण अपने मित्र समझते तो अपने मित्र को वह स्थान दे, ऐसी जगह बनाए और तब रखे। उद्धव जी अक्रूर जी ने भगवान जी को याद किया, भगवान प्रभु इसकी पत्नी तो इससे भी ज्यादा बुद्धिमान है, हम देने आए थे रखने को तैयार नहीं, कहती है कृष्ण का मित्र कृष्ण जैसा हो तो रखो वरना मत रखो। भगवान ने कहा कि विश्वकर्मा को रुक्मिणी जैसा महल बना दे, सब रख के सब व्यवस्था कर दे। हमारे रुक्मिणी के बाद जो व्यवस्था है वो सुशीला को दे के आई है और वहां सुंदर भवन तैयार हुआ। सुदामा जी की पत्नी उनके बच्चों को वहां रखा गया, सब भरपूर भंडार करके। यहाँ सुदामा रास्ते में भगवान का दोपहर हो गई थी, स्नान करके भगवान को भोग लगाने के लिए वो कुआ खोल के बैठते हैं, राधे कृष्ण करते हैं और मुझे स्मरण आता है मैंने भगवान के चने खा लिए, मैं भगवान जी का वह बदला तो नहीं दे पाया और आज मुझे हिस्से का चना भी ये पौवा भी खा जाऊंगा। मुझ जैसा पापी है हमको ने आपके से भावा पड़े वह पौवे में पड़े। फिर तो पौवे बंद किए, रुदन करते हुए पोटली वापिस ली और वही रोते रोते सो गए। भगवान कृष्ण को स्मरण आया, गरुड़ को बुलाया, प्रभु वहां पधारे हैं।
सुदामा जी सहन करते करते भी मन से श्री कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण का जप हो रहा है। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे सतत जप चल रहा है। भगवान को प्रसन्नता हुई। भगवान ने उनके फटे हुए पैरों की तरफ देखा है। अपने मित्र की सुदामा की दीन दशा देखकर प्रभु की आंखों में अश्रु आ गए। हाथों से स्पर्श कर उसका दुख दर्द दूर कर लिया। गरुड़ को कहा बेटा तुझको उठा के द्वारिका के द्वार पर रख दे बाहर। मैं रखा भगवान पर जान हुए गरुड़ ने उसे उठाकर द्वारिका के पास रख दिया द्वार पर बाहर। सुदामा को जब जाके तो द्वार पर देखा सूर्य की चमक सूर्य की किरणें उस पर जाकर सोने की थी वो परावर्तियों के इनके ऊपर आ रही थी। दामन देखा तो अंदर प्रवेश करके 4-5 पुरुष भद्र पुरुष गले में चबूतरे पर बैठे थे। जाके पूछा कि कौन सी नगरी है। उन्हें कहा कि द्वारिका है। अरे बाप रे, मैं अभागा द्वारिका के पास आके सो गया। प्रभु ने सूती नहीं ली। मुझे निंद्रा रानी ने नींद में डाल दिया, भ्रम कर दिया। हाय राम, मैं बड़ा अभागा हूँ। फिर उनको कहा मुझे कृष्ण से मिलना है। वो 4 पुरुष का ड्रेस देखकर वस्त्र और दर्शन करके हंसते हैं। ये भगवान द्वारिका की नगरी, यहाँ सभी दिव्य पार्षद के रूप में रहते हैं। कोई फटा टूटा दरिद्र नहीं है। और ये कैसा भिखारी दिख रहा है। ये इस द्वारिका में उपस्थित कैसे, इस बात का आश्चर्य हो रहा है। यहाँ तो प्रवेश करते मनुष्य बदल जाता है। तब उन्होंने कहा कि मुझे कृष्ण से मिलना है। उन्होंने हंसी की, भैया कौन से कृष्ण से मिलना है। उसने कहा कि वासुदेव कृष्ण से मिलना। कि वासुदेव कृष्ण कौन से, क्यों कितने वासुदेव कृष्ण हैं। यहाँ तो सभी वासुदेव कृष्ण हैं। सभी वासुदेव कृष्ण हैं। अच्छा, तो फिर मेरे को कृष्ण से मिलना तो कैसे मिलूं। कि यहाँ भगवान जी पत्नी के नाम से पहचाने जाते हैं, बाप के नाम से नहीं। यहाँ तो 16,108 कृष्ण है। तो आपको कौन से कृष्ण से मिलना है। तो ये सब नहीं, सभी कृष्ण हैं, सभी वासुदेव कृष्ण हैं। आपको किसके घर जाना है। मेरे को जाना है वो रुक्ष्मणी के साथ विवाह किया वो। अच्छा, रुक्ष्मणी कृष्ण के बाद तो बीच में जो महल है वो रुक्ष्मणी कृष्ण का। आप वहां पर जाओ। रुक्ष्मणी कृष्ण, यहाँ पत्नी का नाम लो, क्योंकि जो भी आता है जामवंती का संबंधी जामवंती कृष्ण के वहां आ जाता है। सत्यभामा का संबंधी सत्यभामा कृष्ण के वहां आ जाता है। यमुना रानी का संबंधी यमुना कृष्ण के पास जाता है। यहाँ तो उनके घर देखने पड़ते हैं, कृष्ण के नहीं। और तब द्वार पर गए। अरे द्वार पालो, अरे द्वार पालो, और कन्हैया से कह दो के घर पे सुदामा गरीब आ गया है। घर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो के घर पे सुदामा गरीब आ गया है।
सुदामा को अपने घर ले गए, उनके चरण प्रक्षालन आंसू से किया, ऐसा पानी पर हाथों को हाथ धोने नैनन के जल से पग धोए भगवान ने। और पर अब समय ऐसा आगे 5:15 बज गई है, और तो कल की थोड़ी सूचना भी देनी है मुझे। कल हवन होगा और दोपहर में 1 से 4 बजे तक पूर्णाहुति होगी। विष्णु सहस्त्रनाम की आहुतियां दी जाएंगी, जो देना चाहें आ सकते हैं, या कोई यजमान कल हवन का तैयार होना चाहता हो तो कमेटी को लिखवा दे। तीसरा, कल भंडारा है, भगवान जी ने जो आप लोगों ने सहयोग दिया है उसके ब्याह पर यहाँ 1000-1200 लोगों का 15 जो भी भगवान जी ने सभी को भोजन देना है, ओपन टू ऑल। तो हाँ आइए, हाँ तो भगवान जी ने यहाँ तो सुदामा जैसा है, ये शबरी क्या जैसी कथा हुई है।